बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका में नई हुकूमत आ चुकी है। जो बाइडन सऊदी अरब से कुछ खुश नहीं है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज था 3 अरब, वो वापस लेने पर अब परेशान है कि पाकिस्तान जैसा मुखलस दोस्त, हर मुश्किल वक्त में काम आने वाला भी मैंने खो दिया। और जो बाइडन के बाद वो तनहा हो गया। जो बाइडन माजी में सऊदी अरब में डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार कई दफ़ा कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन को अपना हलफ उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नाकस पॉलिसियाँ और अमेरिका में कोरोना की तबाह हाली के बाद बुरी माशी हालात मिले, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है कि आने वाले दिनों में चीन दुनिया की मार्केट में माशी तौर पर इतना मुस्तहकम हो जाएगा कि अमेरिका का उसके साथ मुकाबला खासा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ पीडीएम की एक नाकाम चाल, जो कि कामयाब होती हुई बज़ाहिर बादिउल नज़र में नज़र नहीं आती, जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास 276 सीटें हैं उनकी और उनके इत्तेहादी बना के, जबकि पीडीएम अपनी 7 जमातें मिला के भी टोटल 162 सीटें या 160 सीटें हैं, जिनमें से मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम पहले इस्तीफ़े देने से भागी, फिर इमरान खान के इस्तीफ़ा लेने से भागी, फिर ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला वापस लिया, फिर सेनेट के बाइकाट का वापस लिया, और अब लगता है अदम एतमाद की धमकियों तक तो बात रहेगी, लेकिन शायद अदम एतमाद की तहरीक जम इमरान खान के ख़िलाफ़ लाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये वो जानते हैं कि इस मुल्क के ताकतवर हिस्से के मदद के बगैर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना नामुमकिन है। उन्हें माजी में चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का अंजाम बाखूबी इल्म है। नाज़रीन, जहाँ तक मैं आप पहले कह रहा था कि आप जानते हैं कि जो बाइडन आ गए, जो बाइडन को आते सार ही जो सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि उन्होंने देखा कि माशी तौर पर अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और चीन दुनिया भर में माशी सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है। इस सिलसिले में चीन ने दुनिया भर में तो किए तजारती मुआहदे बड़े बड़े अरबों खरबों डॉलर के। जो यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप है, उसने हमेशा अमेरिका का साथ दिया। अब पहली दफ़ा यूरोपीय यूनियन, यूके हुकूमत खसूसन ये समझती है कि माजी की तरह उन्हें अमेरिका का अंधा साथ देना मुनासिब ना होगा, क्योंकि इकॉनमी कोरोना ने उनकी भी हिट की है, जिस वजह से उन्होंने चाइना के साथ बहुत बड़ा अरबों रुपए का मुआहदा कर लिया, जो अमेरिका के लिए तशवीश की बायस बन गया है। जो बाइडन को ये जो माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीज बोए थे सऊदीया की आउट ऑफ वे हमायत करके, भारत को गैर ज़रूरी हमायत करके, उसके साथ ताउन करके, उसकी इमदाद करके, जो बाइडन को अब ये मुश्किलात का जिन सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ये भी जानता है कि उसकी गिरती हुई माशियत का मुकाबले में चीन उससे बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, और दुनिया में माशी मुआहदे और तजारती मुआहदे इस हद तक वो आगे कर चुका है कि आने वाले दिनों में अमेरिका चीन का मुकाबला करना उसके लिए बहुत मुश्किल से नामुमकिन होगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गए, चाइना समझ रहा था कि उसके खिलाफ भारत को
डोनाल्ड ट्रंप उकसा रहा है, भारत उसकी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से चीन ने लद्दाख में भारतीय फौजियों की पिटाई की, उन्हें मारा पीटा और उनके बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका खुलकर भारत के साथ ना आ सका। चाइना ने एक ये काम किया कि उनके अहम तरीन शख्सियात पोम्पियो समेत तकरीबन कमोबेशतर 25 से 26 लोगों के दाखिले पर चाइना में पाबंदी लगा दी। अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता था, वो हमेशा दुनिया के ममालिक में उनकी शख्सियात पर, अहम शख्सियात पर पाबंदी लगाता था कि चाइना अमेरिका के रिहायशी बाअसर शख्सियात पर अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। और चाइना के लिए ये खबर बम बन के गिरी। अमेरिका के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये खबर बम बन के गिरी। जो बाइडन नौमुंतखब सदर अमेरिका के अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं कि चीन में, सऊदी अरब में बादशाहत है और हम उनका ज़्यादा साथ नहीं दे सकते। और उस तरह माजी की तरह जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ वे जाके सऊदी अरब को हमायत करता था, जो बाइडन इसके बरखिलाफ है और वो इसके मुकाबले में चीन को तरजीह देगा, और ईरान को तरजीह देगा। ईरान को तरजीह देगा कि उनके लिए उनके साथ ताउन बढ़ाया जाए, उन पर लगाई गई पाबंदियाँ नरम की जाए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। सऊदी अरब ने जो बाइडन को खुश करने के लिए कतर को भी साथ मिलाया और बार बार अब ये इजहार कर रहा है कि जो बाइडन सऊदी अरब का करीबी दोस्त होगा, जबकि वो जानते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहा। मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप से वो हाथ धो बैठे हैं और जो बाइडन सऊदी अरब के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखता, जिसकी वजह से इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला है सऊदीया हुकूमत और मोहम्मद बिन सलमान के जो बाइडन ने उनको तनहा कर दिया है और पाकिस्तान जैसा मुखलस दोस्त भी वो गवा बैठा है। इस मौके पर सऊदी अरब समझता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के फासले बढ़ जाएंगे, दूरियां हो जाएंगी और माजी में जिस तरह ट्रंप उसको हमायत करता था, उस हमायत से भी हाथ धो बैठेगा। अब आ जाते हैं अपोजिशन पीडीएम की जमातें, खुसूसन पीपल्स पार्टी की जो राय है कि हम अदम एतमाद लाएंगे। नाज़रीन, ये बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। इसकी मिसाल याद रखें कि सेनेट में अक्सरियत उनकी थी पीडीएम की, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की कोशिश की तो उनके 64 आदमी जब वोट डालने गए तो 51 रह गए। और ये अमूमन ताकतवर हल्के इस किस्म के फ़ैसले तब्दील कराते हैं और इसका लिए अब इमरान खान और ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट यानी कि बिल्कुल एक पेज पर है। बज़ाहिर इन दोनों के तलक़ात मिसाली हैं। इमरान खान उनसे पूछ के फ़ैसला करता है और वो उनसे। इमरान खान के 178 वोट है, जबकि पीडीएम के इत्तेहादी एक दूसरे के पीपल्स पार्टी और नून लीग दुश्मन रहे हैं। आसफ अली जरदारी ये बयान दे चुका है कि नवाज शरीफ धरती का नासूर है, इसका साथ दूंगा तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, जबकि शहबाज शरीफ घसीटने की बात कर चुके हैं। आसफ अली जरदारी को 12 साल नवाज शरीफ ने गिरफ्तार रखा और उनकी ज़बान भी काटी। बिलावल भट्टो के ज़रिए आसफ अली जरदारी ने पीडीएम को एंगेज रखा, लेकिन अपने तलक़ा ताकतवर हलकों से करीब कर लिए और वो मजबूत होता गया। नाज़रीन, अब क्योंकि पीडीएम का कामयाब होना अदम एतमाद, उसके लिए उन्हें 176 वोट चाहिए, जबकि उनका टोटल वोट जितने भी इधर गिर्द के मिला भी कर लें तो 162 है, जबकि 15 मुस्लिम लीग नून के अरकान सख्त खिलाफ हैं, लिहाजा 172 तो वो हो ही नहीं सकते। और ताकतवर हलकों के इशारे के बगैर मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी को कहा कि जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट से हमारे तल्लुकात ठीक नहीं कराएंगे तो हम अदम एतमाद की तरफ नहीं आएंगे, हम सिर्फ धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और इस किस्म की धमकियों पे ही गुरेज कर रहे हैं। जिस पर आसफ अली जरदारी बड़ा स्मार्ट मूव करते हुए बिलावल के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहतरम नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, नोटों की बोरियों के मुंह भी खोल दे, छांगा मांगा की सियासत भी कर दे, ख़रीदो फरोख्त भी शुरू कर दे,
तो बादिउल नज़र में जब तक ताकतवर हलके नहीं चाहेंगे अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। अपोजिशन नून लीग को यह भी यकीन है कि जब तक फौज इमरान खान के साथ है, ना इमरान खान के आदमी तोड़ना, उसके इत्तेहादी तोड़ना, MQM या काफ लीग को तोड़ना तो दरकिनार, उनके लोग खुद तरीके इंसाफ को वोट दे देंगे, जिसकी वजह से सख्त परेशानी में मुब्तला है। आज मरीम नवाज ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद चेहरे से उदासी में कहा कि बिलावल भुट्टो की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अदम एतमाद आए, लेकिन जब वो PDM के इजलास में ये तजवीज़ देंगे तो उस वक्त हम गौर करेंगे कि हमने इस पर मानना है कि नहीं मानना, क्योंकि मुस्लिम लीग ये नून बात जान चुकी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आखिरी रेड लाइन भी क्रॉस कर चुकी है और उन पर इल्ज़ामात की बारिश कर चुकी है, और वो किसी भी सूरत इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को साथ नहीं देगी। न्यूट्रल तो रह सकती है, लेकिन उनका न्यूट्रल रहना इसलिए भी नामुनासिब होगा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमला किया है, तो वो मुल्क में अनारगी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देगी इस्टेब्लिशमेंट। उन्हें पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की हिफाजत ज़रूरी है। उसे उनके ये भी जानते हैं कि वो भारत दुश्मन सर पे चढ़ा हुआ है, जिसके लिए एक रोज़ कबल पहले होने वाली मीटिंग, जिसमें प्रेसिडेंट और जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और DGI की मुशावरत इसी सिलसिले में तवील की गई। ताहम ज़राए का ये कहना है कि सेनेट में वाज़ह तौर पर इमरान खान कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। ताहम PDM ये जान चुकी है कि अदम एतमाद बज़ाहिर मुमकिन नहीं, लेकिन अब वो मार्च और अप्रैल की बढ़के मार रहे हैं। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसे लगता है कि अदम एतमाद का डायलॉग, अदम एतमाद की धमकी भी माजी में सेनेट का बाइकाट, इस्तीफ़े देने का बाइकाट, ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, धरने दूंगा जैसा ख्वाब ही लगेगा। लेकिन ताहम इसके लिए इमरान खान को जागते रहना होगा और अपने लोगों को साथ इकट्ठा रखना होगा। ऐसे मौके पर MQM और काफ लीग को उन्हें साथ रखने के लिए खासी जदोजहद करना होगी। या ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ लीग की सिर्फ 10 वोटों पर एक सेनेट का सीट देने का वादा भी कर लिया है, और जबकि MQM के बाद ऐसे मुतालबात थे जिनको उन्होंने पूरे कर लिए हैं, जो बज़ाहिर इमरान खान नहीं करना चाहते, क्योंकि इमरान खान जानते हैं कि ऐसे मौके पर अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए उनका इत्तेहादियों के साथ होने के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकतवर हलके उनके साथ रहें, क्योंकि उनके इत्तेहादी ताकतवर हलकों के बगैर नहीं हिलेंगे। PDM इसलिए इकट्ठे नहीं चल सकती कि इन सारी जमातों के ना रास्ते एक है, ना मंजिल एक है, ना मकसद एक है, आपस में एक दूसरे की दुश्मनी है। माजी में इनके बयानात गवाह हैं, लिहाजा अदम एतमाद बज़ाहिर नाकाम होती नज़र आती है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आप तक पहुँचे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।